बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं सारे प्यारे दोस्तों को एक बड़ी ही गुड न्यूज़ जो एज़ पर गवर्नमेंट पॉलिसी नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इंट्रोड्यूस करवाई है, उसमें आप कैसे एलिजिबल हो सकते हैं कि जी आप वो बैंक से आपको लोन भी मिल जाए। सबसे पहले मैं अल कबीर टाउन मैनेजमेंट को कॉन्ग्रेचुलेशंस दे रहा हूँ जो कि एज़ पर स्टेट बैंक की पॉलिसी के अल कबीर टाउन के तमाम प्रोजेक्ट जो हैं वो गवर्नमेंट के इस लोन के लिए एलिजिबल हैं। अब उसमें गवर्नमेंट के लिए अल कबीर टाउन तो एलिजिबल है, आप कैसे एलिजिबल हो सकते हैं, क्या आपको रिक्वायरमेंट्स हैं, किस चीज़ से आप जो है वो अपना ये किस तरीके से हाउस लोन ले सकते हैं, उसमें आपको इस हाउस लोन के लिए क्या क्राइटेरिया है, वो भी आपको मेरी स्क्रीन में आगे जाके आपको मिल जाएंगी चीज़ें कि जी कि क्या क्या चीज़ें इसमें आपको चाहिए हैं। सबसे पहले आपको मैं बेसिक चीज़ें जो है ना वो तफसील से बताने लगा हूँ। इसमें सबसे पहले तो आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, पाकिस्तानी आपके पास आईडी कार्ड है। नंबर फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये थी। उसके बाद आपने इससे पहले किसी किस्म का जो बैंक है या आपने कोई किसी किस्म का लोन जो है ना वो ना लिया हो, अगर लिया भी है तो उसको आपने क्लियर किया हो। एक चीज़ ये हो गई। और ये कोई भी बंदा जिसके नाम पे अपना घर नहीं है वो इस गवर्नमेंट की स्कीम से फ़ायदा उठा सकता है। अब इसमें मैं आपको बड़ी मज़ेदारी की चीज़ें हैं वो भी मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूँ। सबसे पहले ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की टीम, उनका डेलीगेशन अल कबीर टाउन में आया, वो मैंने सारी चीज़ें उसकी वर्किंग करने के बाद, उसकी स्टडी करने के बाद आप सारे दोस्तों के साथ भी मैंने ये चीज़ें अपनी शेयर करनी थी। स्क्रीन पे जो है ना वो इसका क्राइटेरिया भी शो हो रहा है, वो भी आप देख सकते हैं। इसमें 3 किस्म का क्राइटेरिया है। सबसे पहले तो ये है कि एज़ पर गवर्नमेंट पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने जो है ना वो टीयर 1 में आप एप्लीकेबल उस सूरत में हो सकते हैं कि गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट है जो आप उसमें ख़रीद रहे हैं, 35 लाख रुपया उसकी कीमत होनी चाहिए कुल कीमत, और 850 स्क्वायर फुट उसका कवर्ड एरिया होना चाहिए। 850 स्क्वायर फुट कवर्ड एरिया हो और 35 लाख रुपए में वो आपका यूनिट अपार्टमेंट है, घर है। तो ये अगर चीज़ें कोई भी बिल्डर भी है तो वो बना रहा है तो ये इस क्राइटेरिया के मुताबिक आप इसमें जो है ना वो एप्लीकेबल हैं। सबसे मेन आपको एक ये चीज़ बता दी कि आप 3 मरले में, आप 5 मरले में और 10 मरले से कम वो 9 मरले भी हो सकता है, लेकिन वो आप उसमें टीआर 3 में चले जाएंगे अगर आप 900 में जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं टीआर 1 जो है वो 35 लाख रुपए कीमत है उसकी। उसके अंदर आपने प्लॉट की कीमत और या अपार्टमेंट है आपका, तो वो आप समझ लें कि आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं कि अगर आप 35 लाख रुपया लोन ले रहे हैं गवर्नमेंट से तो उसकी आपको इंस्टॉलमेंट आगे वो जो है ना वो उसकी भी मैं आपको ब्रीफ जो है ना वो आगे कर देता हूँ। और दूसरी चीज़ इसमें यह है कि अगर आपका 850 स्क्वायर फुट से कवर्ड एरिया ज़्यादा हो जाता है तो फिर आपने वो जो है ना वो टीआर 2 की बजाय आप टीआर 3 में चले जाएंगे। आपको फिर जो लोन है वो 50 लाख वाले में जो है ना वो आपने उसमें फॉल करना है। दोनों के मार्कअप में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस इस तरह है कि जो टीआर फर्स्ट है जिसके अंदर 35 लाख रुपए में आपने कोई गवर्नमेंट से लोन लिया है तो फर्स्ट 5 ईयर्स आपको 5% मार्कअप बनेगा उसका, और उसके बाद अगले 5 साल जो है वो उसका 7% मार्कअप है जो कि फ्लैट है। इसमें किसी किस्म का रद्दोबदल नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आपका लोन आफ्टर 10 ईयर्स जाता है, आप यानी कि मिसाल के तौर पे 15 ईयर्स में जाते हैं या 20 ईयर्स में जाते हैं, तो पहले 10 साल आपका पहला फर्स्ट 5 ईयर्स 5%, उसके बाद जो उसका 5 ईयर्स वाले हैं वो 7%, और उसके बाद जो अगला टेन्योर है 10 ईयर्स का वो एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। अब इसमें दूसरी चीज़ ये थी कि आप क्या इसमें अपार्टमेंट खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, किसी घर को रेनोवेट कर सकते हैं। इसमें रेनोवेशन नहीं आ सकती है कोई आपका ऑलरेडी, और 1 साल से पुराना घर भी नहीं होना चाहिए। आप कोई घर बाय करते हैं, वो बाय जब आपने घर करना है तो वो घर का कंप्लीशन लेटर जो है वो 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। 1 साल से उसका कंप्लीशन लेटर अगर पुराना होगा तो आप उसमें एप्लीकेबल नहीं है। एक तो चीज़ आपकी ये हो गई। दूसरा आपने इसमें
बहुत सारे दोस्तों के क्वेश्चंस ये आ रहे थे कि अगर हम ये वाला जो गवर्नमेंट का लोन है, अगर हम मिसाल के तौर पे हमारे पास पैसे आ जाते हैं आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 4 ईयर्स, आफ्टर 6 ईयर्स, तो क्या हम लोग अगर उसको क्लियर करते हैं तो वो पहले, इससे पहले अगर किसी ने कोई बैंक से कोई चीज़ खरीदी होती थी तो गाड़ियां बहुत सारे दोस्तों ने खरीदी, लेकिन जब वो क्लियर करवाने के लिए जाते थे 5 ईयर्स से पहले, तो वो पूरा 5 ईयर्स का प्लान उनके ऊपर एप्लीकेबल करने के बाद कहते थे जी आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन इसमें ऐसे नहीं है, आप इसमें आफ्टर 4 ईयर्स भी इसको कंप्लीट करके आप क्लियर करवाएं तो आपको जो आपके अमाउंट है वही देनी पड़ेगी जिस वक्त से आपने ऑनवर्ड्स क्लियर करने हैं पैसे आपके। मिसाल के तौर पे अगर आपने आफ्टर 5 ईयर्स आप कहते हैं कि जी मेरे पास पैसे आ गए हैं, मैंने पैसे अपने देने हैं, तो जो आपने पैसे दिए होंगे अपने ओरिजिनल कैपिटल अमाउंट में से उसको डिडक्ट करके बाकी की पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। इसमें इसके बाद जो बड़ी मजे की बात ये है, मैंने स्क्रीन पे जो क्राइटेरिया शो हो रहा है उसकी टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, वो तीनों चीजें स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो रही हैं। आप इसमें देख भी सकते हैं कि आप किस वाले क्राइटेरिया में फॉल करते हैं और क्या चीज आप बाय करेंगे तो जो आप वो है गवर्नमेंट के रूल से आप फायदा उठा सकते हैं। बड़ी ही प्यारी ऑप्शन है। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये मार्कअप बनेगा कितना। अब इसमें मार्कअप इस तरह बनेगा कि मिसाल के तौर पे आपका जो 10 लाख का लोन है ना, वो 10 लाख के लोन की आपकी इंस्टॉलमेंट बननी है 6,600 रुपए। यानी कि अगर आपका मिसाल के तौर पे 35 लाख रुपए का लोन है तो वो आपने 10 लाख रुपए का बना 6600 रुपया, तो 30 लाख रुपए का आपका जो है ना वो अबाउट आप समझ लें कि इंस्टॉलमेंट आपकी बननी है 19,500 रुपए, और उसके बाद 5 लाख का आपने 3,000, यानी कि 21-22 हजार रुपए आपकी इंस्टॉलमेंट बनेगी जो है इसमें आफ्टर कंप्लीशन। आप जब इसको क्लियर कर रहे हैं तो वो सारी चीजें इसमें जो है ना वो आप समझ लें 21 से 22 हजार रुपए आपकी इंस्टॉलमेंट के अंदर आपका 35 लाख रुपए का जो लोन है उसकी सिर्फ और सिर्फ 21-22 हजार रुपए इंस्टॉलमेंट बननी है। प्लस इसमें एक और चीज भी शामिल है, जब आपने बैंक से कोई चीज आपने मिसाल के तौर पे कोई भी है, अब इसमें कौन लोग फॉल करते हैं ये भी मैं आपको इसका भी बता रहा हूं। एक तो ये है कि आपकी अगर आप मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं या आप किसी प्राइवेट इदारे में काम करते हैं तो आपकी सैलरी जो है वो सारी चीजें डिडक्ट होने के बाद एटलीस्ट आपकी सैलरी 25,000 रुपए जो है ना वो बनती हो। अगर आप गवर्नमेंट के किसी इदारे में मुलाजिम है या आपकी कोई भी जॉब है तो आपकी जो सैलरी है वो 25,000 रुपए सारी चीजें डिडक्ट करने के बाद उससे ज्यादा होनी चाहिए है। दूसरा, अगर आप गवर्नमेंट में के इदारे में काम नहीं करते हैं, आप कोई प्राइवेट आपकी जॉब है, तो उसमें इस तरह होना है कि वो एक थर्ड पार्टी आपके साथ वो, लेकिन ये सारा कुछ बैंक ही करेगा। ये बैंक ने आपकी कोई जॉब है या आपका बिजनेस है तो वो उसका आपने थर्ड पर्सन से उन्होंने आपके वो सारा क्राइटेरिया चेक करवाने के बाद आपको उन्होंने बता देना है कि जी आप इसमें एप्लीकेबल हैं या नहीं है। तो ये 2-3 छोटी छोटी चीजें थी, इसको आप अगर माइंड में रखेंगे तो आप गवर्नमेंट की जो है ना वो हाउस लोन की फैसिलिटी से जो है ना वो बड़ा अच्छा फायदा उठा सकते हैं। एक समझ लें कि अगर हम 3 मरले का भी घर खरीदते हैं तो या हम रेंट पे अगर कोई लेते हैं तो 3 मरले के घर का कम से कम किराया 28 से 30 हजार रुपए है। तो आप किराए से भी कम कीमत में अपने घर के मालिक बन सकते हैं। इसको आप जरूर गौर करें। मेरा स्क्रीन पे नंबर भी शो हो रहा है, अगर आपको किसी भी किस्म की आपने कोई मेरे से क्वेश्चन करना है तो मैं अपने एवरी सिंगल कमेंट का अपने कमेंट सेक्शन में आंसर भी जरूर देता हूं। आप मुझे फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं और मेरा चैनल जरूर लाइक करें, इसको सब्सक्राइब भी कर लें। इसमें आप कोई भी अगर आपके माइंड में कोई छोटा मोटा कोई भी क्वेश्चन आता है कि जी मैंने ये क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, वैसे भी पूछें। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत ही जल्दी आपके साथ किसी और वीडियो के साथ ज़रूर मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।